दोस्तों, सुख तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन असली सुख क्या होता है? किसी को धन कमाकर सुख मिलता है, किसी को किसी की सहायता कर सुख मिलता है, तो किसी को किसी का अपमान करके सुख मिलता है, और किसी को वासना ही सबसे सच्चा सुख लगता है। तो आखिर सच्चा सुख क्या है? जानते हैं एक कहानी के द्वारा कि क्या काम वासना ही सच्चा सुख है, या फिर कुछ और है जो सच्चा सुख है। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका एक युवा बेटा था, लेकिन वह युवा लड़का मन ही मन बड़ा परेशान रहता था। उसके भीतर हमेशा विचारों की उथल पुथल चलती रहती थी। इसके अलावा वह जब भी किसी नवयुवती को देखा था तो उसके भीतर काम वासना जागृत हो जाती थी और उसका मन उस नवयुवती की तरफ आकर्षित हो जाता था। अब उसे लगने लगा था कि मुझे अपनी काम वासना को शांत करके ही सुख मिलेगा, और शायद इसी कारण मैं इतना परेशान रहता हूं। एक दिन उनके घर पर एक नवयुवती आती है जो किसी कार्य के लिए आई थी। वह नवयुवती दिखने में बहुत सुंदर थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कोई भी आसानी से उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। जिस समय वह सेठ के घर आई थी, उस समय सेठ का लड़का घर पर ही था। उसके अलावा कई सारे नौकर चाकर भी घर पर थे और सेठानी भी घर पर ही थी। जैसे ही सेठ के लड़के ने उसे देखा, उसने उसका हाथ पकड़कर अपने कक्ष की ओर खींच लिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सेठ के लड़के ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। उस समय उसके ऊपर वासना रूपी राक्षस सवार था, इसलिए उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत। बस उसे तो अपनी काम वासना की भूख को मिटाना था। जैसे ही उसके कमरे से उस नवयुवती की चीखने की आवाजें आने लगी, घर के सभी नौकर जाकर उसके कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए और दरवाजे को खटखटाने लगे। जैसे ही सेठ के लड़के को दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनाई दी, उसे होश आया कि वह क्या कर रहा है, और कमरे के एक कोने में जा खड़ा हुआ और अपना सर पड़कर सोचने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया। उसे खुद से गिलानी आने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि उसने जो किया है उसे ठीक तो नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी कोई माफी मिल सकती है। इसी बीच वह नवयुवती रोती रोती कमरे से बाहर निकली और सीधी सरपंच के घर गई और सारी बात बताई। सरपंच ने अपने कुछ आदमियों को सेठ के घर भेजा और बोला, जाओ सेठ के लड़के को पकड़कर लाओ, उसमें ज्यादा गर्मी है, अब उसकी सारी गर्मी निकलते हैं। अब सरपंच के आदमी सेठ के घर जाते हैं। इस बीच सेठ भी घर आ चुका था, लेकिन उसे हुई इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सरपंच के आदमियों ने सेठ के लड़के को आवाज लगाई। सेठ ने उनकी आवाज सुनी और बोला, क्या बात हुई भाई, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तब सरपंच के लोगों ने सेठ से कहा, यह हमसे नहीं, अपने बेटे से पूछिए। उसने गांव की एक नौजवान युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उसने उसका शोषण करने की कोशिश की है। यह सुनकर सेठ गुस्से से लाल हो गया और सीधा लड़के के कमरे में गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसका बेटा कमरे के एक कोने में बैठकर रो रहा है। वह उसके पास गया और गुस्से से बोला, नालायक, क्या हमने तुझे इसलिए पैदा किया था, इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू हमें यह दिन दिखाएं? तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने ऐसा अपराध किया? तुमने मुझे जीते जी मार दिया, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? सेठ ने कहा, जा चला जा, मेरे घर से निकल जा और कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकाल, सरपंच के आदमी उसे पकड़कर पंचायत में ले गए। अब तक पूरा मामला पूरे नगर में फैल चुका था। सभी लोग पंचायत में पहुंच चुके थे। इसी बीच उस नगर में 2 बौद्ध भिक्षु आए और घर घर भिक्षा मांगने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी अपने घर में नहीं है। तभी उन बौद्ध भिक्षुओं को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने उससे पूछा कि गांव के सब लोग कहां चले गए। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने उनको बताया कि गांव के सभी लोग पंचायत गए हैं। बौद्ध भिक्षु बोले कि पंचायत कहां हो रही है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि नगर से बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे पंचायत हो रही है। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु भी पंचायत की तरफ चल दिए। इधर सरपंच उस लड़के से कह रहा था कि नालायक, तुमने जो किया है वह अपराध है, पाप है। हमारे नगर में ऐसे व्यक्ति की कोई जगह नहीं है। तुम इस नगर से निकल जाओ और मुड़कर कभी मत आना। तब वह लड़का सरपंच को कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरी काम वासना मुझ पर हावी हो गई थी, मेरा खुद पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तभी सरपंच कहते हैं, नहीं, तुमने जो गलती की है उसकी कोई माफी नहीं होगी।
या तो तुम खुद इस नगर से निकल जाओ, वरना तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। सरपंच के साथ सभी गांव वाले भी उस सेठ के लड़के को भला बुरा कह रहे थे। सेठ का लड़का अपने लिए कहे ये अपशब्द सुनकर बहुत टूट गया था। सरपंच की और गांव वालों की बातें सुनकर वह रोने लगा और एक जंगल की तरफ निकल पड़ा। यह सब कुछ दृश्य वे दो बौद्ध भिक्षु भी देख रहे थे। इसी बीच सेठ का वह लड़का जंगल में जाकर खुद को क्षति पहुंचाने लगा। वह अपना सर पेड़ पर मारने लगा। तभी वहां वे दोनों बौद्ध भिक्षु आते हैं और कहते हैं, मित्र, तुम खुद को क्षति क्यों पहुंचा रहे हो? तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सेठ का लड़का यह सुनकर बोला, लेकिन मैं आपके साथ कहां चलूं? बौद्ध भिक्षु बोले, तुम हमारे साथ आश्रम चलो, वहां हमारे गुरु हैं जो हर समस्या का समाधान कर देते हैं। हमें पक्का पता है कि वह तुम्हारी समस्या का भी समाधान कर देंगे। उनकी यह बात सुनकर सेठ का लड़का उनके साथ चल पड़ा। कुछ समय के बाद वे तीनों आश्रम पहुंच गए। बौद्ध भिक्षुओं ने आश्रम जाकर अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, पास वाले नगर से एक नव युवक हमारे साथ आया है और यह बहुत परेशान है, कृपया कर आप इसकी समस्या का समाधान करिए गुरुदेव। इसके बाद सेठ का लड़का रोते रोते बोला, गुरुदेव, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन मेरा शरीर मेरे खुद के नियंत्रण में नहीं था और मैंने सबसे माफी भी मांगी, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे नगर से निकाल दिया। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं। मुझे तो बस प्यार चाहिए था और उसी के चक्कर में मुझसे यह अपराध हो गया। उसकी यह बात सुनकर गुरुदेव बोले, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि भोग भोगने के बाद तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, शांति मिलेगी? तभी वह लड़का कहता है, हां गुरुदेव, मेरे कुछ मित्रों ने मुझे बताया था कि भोग भोगने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, और इसी कारण मुझसे यह अपराध हो गया। उसकी यह बात सुनकर बौद्ध गुरु उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जीवन का सच्चा सुख वासना में नहीं है, बल्कि जीवन का सुख इस बात में है कि हम सत्य को जाने, उसे पहचाने की हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे लक्ष्य क्या है, हम क्या पाना चाहते हैं, हमें अपनी जिंदगी में ऊंचाई के किस शिखर तक जाना है। मेहनत करके अपनी मंजिल को पाने में ही सच्चा सुख है ना, कि काम वासना में वशीभूत होकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेना। अगर तुम अपना जीवन सुख शांति से, बिना किसी चिंता से व्यतीत कर रहे हो तो तुम सुखी हो, लेकिन वह तभी संभव है जब तुम अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखो। अब यह इच्छा किसी भी चीज की हो सकती है, इच्छा धन प्राप्ति की भी हो सकती है, इच्छा काम वासना की भी हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो वह हमसे गलत कार्य करवाती है, और इसे तुम अनुभव भी कर चुके हो। अगर किसी व्यक्ति के मन में धन पाने की इच्छा होगी तो उसके मन में लालच आ जाएगा जो उससे अनैतिक कार्य भी करवाएगा। इसलिए हमारा सच्चा सुख हमारी इच्छाओं को काबू में रखने में ही है। हमारा सच्चा सुख इस बात को जानने में है कि हम अपने जीवन के सत्य को पहचाने कि हम आखिर इस जीवन में क्यों आए हैं, क्या पाना चाहते हैं, हमें कहां जाना है। अगर तुम व्यर्थ चीजों में सुख को खोजोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वासना तो एक क्षणिक सुख है, आप जीवन भर इसमें लिप्त रहोगे तब भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है, इसी वासना के कारण बहुत से राजाओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी सारी धन संपदा समाप्त हो गई। बहुत सारे ऐसे सेठ जिनके पास बहुत सारी जागीरें थीं, इसी वासना के कारण अपना सब कुछ गवा बैठे। काम वासना किसी व्यक्ति पर हावी हो जाती है तो वह उसके जीवन को बर्बाद कर देती है। वह व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पाने नहीं देती, क्योंकि जब भी वह व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा, ये काम वासना उसे आगे बढ़ने नहीं देती और उसे इस दलदल में लाकर छोड़ देती है जिसमें वह हमेशा फंसा रहेगा। बेटा, यह मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यही हमें इसकी तरफ आकर्षित करता है। तुम अपने मन की मत मानो। अगर तुम इसकी सुनने लगे तो यह तुम्हें लूट लेगा, हमारे शरीर को खंडहर कर देगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद बैठे उस लड़के से कहते हैं, बेटा, काम वासना दो रूपों में हमारे शरीर में निवास करती है, मन में विचारों के रूप में और शरीर में तरंगों के रूप में। तुम्हारे मन में जैसे ही काम वासना के विचार आते हैं तो तुम्हारा शरीर रोमांचित हो जाता है, यानी कि मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। अगर तुमने अपने मन पर काबू कर लिया तो तुम अपने दिमाग पर अपने आप ही काबू कर लोगे। वासना प्रकृति की देन है, हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन हम उसे नियंत्रण में कर सकते हैं। जब भी यह तुम्हारे मन में आए तो अपने मन में उठने वाले उन विचारों को देखो जिस तरह हम समुद्र के पास बैठे रहते हैं
और अचानक से उस समुद्र में तूफान आ जाता है, तो क्या तूफान आने से तुम उसमें कूद पड़ोगे? नहीं ना। बैठकर तरंगों के रोकने का इंतजार करोगे और कुछ समय के बाद वे तरंगे शांत हो जाती हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। हमारे भीतर भी ऐसा ही होता है। हमारे भीतर भी काम वासना रूपी तरंगे आती है, और जब हम इनको देखते रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो कुछ समय के बाद यह भी शांत हो जाती है। लेकिन अगर तुम उसी समय उनको देखेंगे नहीं और उनमें कूद पड़ोगे, तो तुम अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। मान लो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है और तुम उसे कोई महत्व नहीं देते, तो क्या वह तुम्हारे घर में टीक पाएगा? नहीं, वह कुछ समय बाद वापस लौट जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में जब बिन बुलाए काम वासना आ जाती है, तो तुम उसे महत्व मत दो, बस देखते रहो कितने समय टिकती है। वह थोड़ी देर के बाद वापस चली ही जाएगी। इसके बाद बहुत जरूरी है, इस जंजाल से निकलने के लिए तुम्हें अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। जिस दिन तुमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उस दिन से तुम व्यस्त हो जाओगे और जीवन का आनंद आने लगेगा। तुम्हारे पास भले ही कितनी ही धन दौलत हो, लेकिन जब तक तुम अपनी मेहनत से कुछ हासिल नहीं कर लोगे, तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। आसानी से मिलने वाली चीज हमें खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें हमारी मेहनत नहीं होती। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पाने में जी जान लगा दो। फिर यह वासना रूपी राक्षस तुम्हारे ऊपर कभी भी हावी नहीं होगी। यह वासना तभी आती है जब हम फ्री रहते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य में खुद को लगा दें, तो इस वासना को आने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। दूसरा, तुम्हें यह करना है कि तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है, क्योंकि इसके बिना तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें अपने मन को खाली करना है, शुद्ध करना होगा। अपने दिमाग से फालतू विचारों को निकालकर अच्छे विचारों से भरना होगा। जैसा तुम्हारा मन होगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। इसलिए फालतू और बुरे विचारों को मन से निकालो। इसके अलावा तुम्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। हमारा शरीर जो भी कार्य करता है, वह इन इंद्रियों के द्वारा ही करता है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में होती है। पूरा संसार उसके वश में होता है। अगर हमारा नियंत्रण हमारी इंद्रियों से हट जाता है, तो हमारा जीवन भी नरक बन जाता है। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, इन सब का नियंत्रण हमारी इंद्रियों के पास होता है। तुम्हारे मन में काम वासना जागृत होती है इन इंद्रियों के कारण, क्योंकि यह इंद्रियां आपको सुख का अनुभव कराती हैं। तुम्हारे मन में जब भी किसी चीज की इच्छा हो, तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण में रखो। बड़े बड़े ऋषि मुनि इन इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर ही भयंकर सर्दी में बिना वस्त्र के तपस्या करते रहते थे। काफी समय तक भूखे प्यासे रहते थे। वे अपनी इच्छाओं का दमन इन इंद्रियों पर नियंत्रण के द्वारा ही करते थे। इंद्रियों पर नियंत्रण करके हम उनसे सब कुछ करवा सकते हैं, तो फिर यह काम वासना क्या चीज है? लेकिन जैसे ही हमारे हाथ से इन इंद्रियों का नियंत्रण छूटा, ये इंद्रियां हमें नियंत्रण में कर लेती हैं। हमें विभिन्न प्रकार के सपने दिखाती हैं, हमारे मन में इच्छाएं पैदा करती हैं। हमारे पास सब कुछ होगा, फिर भी ये इंद्रियां हमारे मन में इच्छाओं को पैदा कर देती है कि हमें और चाहिए। इच्छाएं तो रावण की भी कभी पूरी नहीं हुई। वह तो इतना बलशाली था, ज्ञानी था, लेकिन फिर भी मरते समय उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थीं। तो फिर तुम और मैं तो इंसान हैं, हमारी इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं? जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, वह अपने जीवन के सत्य को कभी नहीं पहचान पाता। वह कभी नहीं समझ पाता कि आखिर वह इस संसार में क्यों आया है, उसका परम लक्ष्य क्या है। हम जब इस संसार से जाएंगे, तो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। फिर हम आखिर क्यों पूरा जीवन इस धन दौलत को पाने में गवा देते हैं? हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहिए। हमारी जरूरी आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान, जबकि हमारी इच्छाएं अनंत है। इसलिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, अपनी इच्छाओं की नहीं। वासना हमारी आवश्यकता है, इच्छा नहीं, लेकिन लोगों ने इसे इच्छा बना दिया है। दिन भर इसी में लीन रहते हैं। ईश्वर ने इसे संतान उत्पत्ति के लिए बनाया था। संतान उत्पन्न करना हमारी आवश्यकता है, लेकिन इसमें लिप्त रहना हमारी इच्छा है। फिर उस बौद्ध गुरु ने उस लड़के को समझाते हुए कहा, बेटा, अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान दो, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा चरित्र होगा, उसी तरह के विचार तुम्हारे मन में आएंगे। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जिनका चरित्र अच्छा हो, सोच बड़ी हो, जिनका नाम हो, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया हो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें भी आगे बढ़ाएंगे।
इसके अलावा अगर तुम चरित्रहीन लोगों के साथ रहते हो तो वह तुम्हें भी ऐसा ही बना देंगे, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसा ही हम करते हैं, और करते करते वह हमारी आदत बन जाती है, जिससे हमारा चरित्र भी वैसा ही हो जाता है। फिर बौद्ध गुरु ने आगे बोलते हुए कहा कि हमेशा जब भी तुम कामयाब हो जाओ तो खुद को बधाई दो, खुद पर संशय कभी भी मत करो, अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही हमें एक बड़े मुकाम तक पहुंचा देती है। और अंतिम बात बेटा, जब भी तुम्हारे शरीर पर काम वासना हावी हो तो तुम अपनी आंखें बंद करो और लंबी लंबी सांस लो। इससे तुम्हारी काम वासना रूपी राक्षस शांत हो जाएगा। और फिर भी अगर काम वासना तुम्हारे मन में आए तो तुम उसे कहना, कल आना, अभी मैं व्यस्त हूं। अगले दिन वह जब फिर से लौट कर आए तो उसको फिर यही उत्तर देना कि कल आना, अभी मैं व्यस्त हूं। जब हम किसी चीज को अपने पास नहीं आने देते, बार बार उसको दूर करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि वह हमारे पास आना ही छोड़ देते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धा।